मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ की या यूं कहिए कि भाजपा की जब से सत्ता में वापसी हुई है, एक के बाद एक कार्यवाही देखने के लिए मिल रही है। भूमि माफियाओं पर देखने के लिए मिल रही है। भूमि अधिग्रहण करके जिस तरीके से काली कमाई के जरिए बड़े बड़े बिल्डिंग्स या फिर फैक्ट्रीज या फिर गलत अवैध तरीके से किसी भी अवैध निर्माण पर बुलडोजर बाबा का बुलडोजर बोलता नजर आ रहा है और अपराधियों में भी खासा खौफ नजर आ रहा है। और यही कारण है कि आज के वक्त में अपराधी खुद आकर सामने से सरेंडर कर रहे हैं और फिर से कभी भी अपराध न करने की कसम खाते नजर आ रहे हैं। बता दें कि अब योगी आदित्यनाथ की ऑफिस की तरफ से ट्वीट किए गए हैं और इस ट्वीट में अपराधियों के लिए फिर से पसीने छुड़ाने वाली बातें कही गई है। क्या कुछ कहा गया है, हम इसके बारे में आपको जरा विस्तार से बता देते हैं। बता दें कि योगी आदित्यनाथ की तरफ से जो ऑफिस है वहां से ट्वीट करके लिखा गया है कि थाना और जनपद स्तर पर टॉप 10 अपराधियों को चिन्हित कर उनके प्रति कठोर कार्रवाई और चार्जशीट के संबंध में समीक्षा की जाएगी तथा उत्तर प्रदेश गैंगस्टर और गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही एक और ट्वीट है जिसमें लिखा गया है, ग्राम चौकीदारों से संवाद स्थापित कर अपराध पर नियंत्रण स्थापित किया जाए। 03 PAC महिला बटालियन की स्थापना के लिए निर्माण कार्य तेजी से पूर्ण किया जाए। तो साफ तौर पर योगी आदित्यनाथ की ऑफिस की तरफ से ये बड़ा जो है आपको बता दें कि ये फैसला लिया गया है। जो योगी आदित्यनाथ है वो लगातार अपराधियों पर नकेल कस रहे थे और एक बार फिर से उनके द्वारा कार्रवाई देखने के लिए मिल रही है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के दोबारा से मुख्यमंत्री बनने के बाद से योगी आदित्यनाथ लगातार एक्शन में है। राज्य के अलग अलग इलाकों में बुलडोजर चलना शुरू हो गया, चाहे लखनऊ हो, चाहे कानपुर हो या फिर कोई और इलाका हो, कहीं पे भी अवैध निर्माण है तो वहां बाबा का बुलडोजर पहुंच जाता है। चुनाव प्रचार के दौरान सीएम योगी ने कहा था कि चुनाव नतीजे आते ही बुलडोजर फिर से निकल पड़ेगा। योगी की एक नई पहचान बुलडोजर बाबा हो गई है। एक बार फिर से योगी ने पुलिस अफसरों के पेच कसने शुरू कर दिए हैं। काम में लापरवाही बरतने से आरोप में गाजियाबाद के जो SSP पवन कुमार को उन्होंने सस्पेंड कर दिया। अयोध्या के लिए निकलने से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने घर पर गृह विभाग के सीनियर अधिकारियों की बैठक बुलाई थी जिसमें उन्होंने 100 दिनों का एजेंडा तैयार करने को कहा। उन्होंने पुलिस विभाग में खाली पड़े पदों पर भी जल्द से जल्द भर्ती शुरू करने के आदेश दिए हैं। योगी जो है 2 अप्रैल से फिर से स्कूल और कॉलेजेस में मिशन शक्ति के तहत जागरूकता अभियान शुरू करने का भी आदेश जारी कर दिया है। योगी ने कहा इस तरह से रोड मैप तैयार किया जाए जिससे अगले 100 दिनों में कम से कम 10,000 पुलिस वालों की भर्ती हो सके। लखनऊ में मुख्यमंत्री के सरकारी बंगले पर हुई मीटिंग में योगी ने अधिकारियों को आदेश दिया है कि हर पुलिस थाने पे स्तर पर टॉप 10 अपराधियों की लिस्ट बनाई जाए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को आदेश दिया है कि हर पुलिस थाने के स्तर पर टॉप 10 अपराधियों की लिस्ट बनाई जाए और यही काम जिले स्तर पर भी किया जाए। योगी ने कहा है कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई में किसी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि हर तहसील पर एक फायर ब्रिगेड स्टेशन की स्थापना भी की जाएगी। तो साफ तौर पर कानून व्यवस्था जो है हमेशा से उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में एक बड़ा मुद्दा रहा है और कानून व्यवस्था की अगर बात करें, लॉ एंड ऑर्डर की अगर बात करें तो योगी आदित्यनाथ का एक्शन अब सब देख सकते हैं क्योंकि योगी आदित्यनाथ लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और एक के बाद एक अलग अलग जगहों पर अवैध निर्माण पर चाहे अतीक अहमद हो या फिर BSP का कोई सांसद या सपा से जुड़ा हुआ कोई भी नेता अगर किसी भी तरीके से अवैध तरीके से जमीन पर अधिग्रहण करके वहां पर बिल्डिंग या फिर प्रॉपर्टी खड़ी की है तो बुलडोजर बाबा का बुलडोजर वहां चलता नजर आ रहा है। एक के बाद एक कार्रवाई की जा रही है। मंत्रियों को भी अब कहा गया है कि वो अपने काम को सीरियसली ले। अब उनके रिप्रेजेंटेटिव या उनके जो कोई निचले स्तर के कर्मचारी हैं वो आकर किसी भी तरीके के किसी भी चीज को प्रेजेंट नहीं करेंगे। मंत्रियों को खुद आना पड़ेगा और अपने किए गए काम का ब्यौरा देना पड़ेगा। यानी हर जगह से सख्ती बरती गई है। योगी सरकार में अगर टिकना है तो काम करना पड़ेगा, ऐसा रूल बनाया गया है। बिना काम के कोई भी सरकार में नहीं टिक सकता है और अफसरों के ऊपर भी नकेल कसी जा रही है। अगर अफसर सही तरीके से काम नहीं करते हैं, ढंग से अपने काम को अंजाम नहीं देते हैं, अपराध को कम करने में जो है कहीं उनका योगदान नहीं होता है तो फिर उनके खिलाफ भी कार्रवाई सख्ती से की जाएगी, जो कि अभी देखने के लिए भी मिल रही है कि कई जगहों पर SP DSP को जो है हटा दिया गया है क्योंकि वो अपने काम सही तरीके से सही ढंग से अपने काम को अंजाम नहीं दे पा रहे थे। तो साफ तौर पर काफ़ी कड़ाई देखने के लिए मिल रही है योगी आदित्यनाथ की तरफ से।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गृह विभाग को 100 दिन का टास्क सौंपा है। सीएम ने कहा कि पूरी कार्य योजना तैयार करें, प्राथमिकताएं सेट करें और तेजी से एक्शन ले। सीएम ने कानून व्यवस्था अपराधियों की धरपकड़, हर थाने में स्तर पर टॉप 10 अपराधियों पर कार्यवाही, मिशन शक्ति अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने पुलिस भर्ती को लेकर भी अहम टारगेट अफसरों को सौंपा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अगले 100 दिनों में कम से कम 10,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती सुनिश्चित की जाए। बता दें कि पहले ही मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर ऐलान किया था कि प्रदेश सरकार युवाओं को सरकारी नौकरी से जोड़ने और उन्हें रोजगार प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी काम में सरकार ने सभी सेवा चयन बोर्ड को आगामी 100 दिनों के अंदर 10,000 से अधिक प्रदेश के युवाओं को सरकारी नौकरी प्रदान करने हेतु निर्देश जारी कर दिए हैं। अब 10,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती की नई बात निकलकर सामने आई है। मुख्यमंत्री ने अपने सरकारी आवास पर गृह विभाग की 100 दिनों की कार्य योजना को संबंध में एक अहम बैठक बुलाई है, जिसमें भविष्य की पूरी कार्य योजना पर समीक्षा की गई है। बैठक में अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी, पुलिस महानिदेशक मुकुल गोयल, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री एसपी गोयल, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री संजय प्रसाद, अजय एडीजी है प्रशांत कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में सीएम योगी ने फुट पेट्रोलिंग जो है उसको बढ़ाने की बात कही है। पीआरवी को जो है पेट्रोलिंग नियमित रूप से प्रभावी ढंग से करने के लिए बोली है। साथ ही पुलिस विभाग में 100 दिनों के अंदर 10,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती सुनिश्चित करने के लिए बोली है और इसके अलावा अपराधी और माफियाओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई करते हुए अवैध जो संपत्ति है उनके ध्वस्तीकरण और जब्तीकरण करने का आदेश दिया है। यही नहीं, साफ कहा है कि पेशेवर अपराधियों सहित खनन, शराब, पशु तथा भू माफियाओं के प्रति किसी भी प्रकार की जो रियायत है ना बरती जाए। बता दें कि योगी आदित्यनाथ के इस एक्शन से जो अपराधी हैं उनमें और भी डर और भय हो चुका है। योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण लेने से पहले भी ये बात साफ हो गई थी कि अपराधियों में उनको लेकर काफ़ी ज़्यादा डर है और खौफ है, और यही कारण है कि अपराधी जो है बड़े बड़े तख्ते अपने हाथों में लेकर पहुंचे थे और कहा था कि हमें गोली मत मारना, हम आत्मसमर्पण करने आए हैं। और ऐसे में आपको बता दें कि 50 से ज़्यादा नामी जो अपराधी है, जिनके ऊपर कुख्यात अपराधी है, जिनके ऊपर हज़ारों का इनाम है, लाखों का इनाम है, ऐसे अपराधियों ने भी सरेंडर किया। सरेंडर के साथ ही उन्होंने एक शपथ जो पत्र है वो भी लिख कर डाला है, जिसके मुताबिक वो आज के बाद कभी भी अपराध नहीं करेंगे, यानी अपराध से भी उन्होंने तौबा कर ली है। और ऐसे में पुलिस ने अपने अपने थाना के हिसाब से जो अपराधी है उनकी लिस्ट तैयार करके बना ली है कि हर शुक्रवार या हर सोमवार को उन्हें आकर यहाँ पर हाजिरी देकर जानी पड़ेगी। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ अपराधियों के ऊपर नकेल कस रहे हैं, और सिर्फ अपराधी ही नहीं, पूरी कानून व्यवस्था को, पूरे उत्तर प्रदेश की व्यवस्था को चुस्त तंदुरुस्त करने को लेकर एक के बाद एक बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, एक के बाद एक बड़े एक्शन लिए जा रहे हैं, और लगातार योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। और यही कारण है कि अपराधियों की मुश्किलें अब योगी आदित्यनाथ ने बढ़ा दी है। अब किसी भी तरीके की कोई ढिलाई ना अफसरों के तरफ से जो है बर्दाश्त की जाएगी, और ना किसी भी अपराधी का अपराध बर्दाश्त किया जाएगा। सभी के उनके काम और उनके कारनामों के हिसाब से दंड जो है वो देने के पूरे इंतजाम किए जा रहे हैं। बता दें कि योगी आदित्यनाथ का डर काफ़ी ज़्यादा है, भूमाफियाओं में ही कहिए या फिर अपराधियों में कहिए, और ये डर और भी ज़्यादा बढ़ता नजर आ रहा है। कई सारे एग्जाम्पल्स देखने के लिए मिलते हैं। हाल ही फिलहाल में एक रेप का आरोपी था जो कई दिनों से फरार चल रहा था, लेकिन जब वहाँ पर जो पुलिस वाले हैं वो बुलडोजर लेकर उसके घर पर पहुंचे तो अपराधी ने खुद आत्मसमर्पण कर दिया। तो साफ तौर पर एक के बाद एक बुलडोजर द्वारा कार्रवाई कहीं ना कहीं माफियाओं के जो माफिया के अपराधियों के मन पे जो है चोट करता नजर आ रहा है, उन्हें जो है काफ़ी कमज़ोर बनाता नजर आ रहा है, डर और भय का संचार करता हुआ नजर आ रहा है। और यही कारण है कि आज के वक्त में उत्तर प्रदेश में, जहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है, बहुत ही सुचारू ढंग से चल रहा है, और योगी आदित्यनाथ इसे और भी बेहतरीन बनाने को लेकर कवायद कर रहे हैं। इसे और भी बेहतरीन बनाने को लेकर निरंतर प्रयास जारी है, और स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जा रहे हैं, और हर स्तर पर लिए जा रहे हैं, चाहे वो पुलिस हो, नॉर्मल कर्मचारी हो, मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, सभी को अपने काम के हिसाब से जो है आगे अपनी कंटिन्यूटी को देखते हुए जो है रखा जा रहा है, ताकि उन्हें अपने काम को करने में किसी तरीके का कोई भी परेशानी ना हो और उनके काम में किसी तरीके की कोई ढिलाई ना की जा सके। तो साफ तौर पर योगी आदित्यनाथ का ये ट्वीट बताता है कि टॉप 10 अपराधियों को चिन्हित करके उनके प्रति कठोर कार्रवाई और चार्जशीट के संबंध में समीक्षा की जानी चाहिए। तो अब इसके तहत अब आगे ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि योगी आदित्यनाथ के इस
आदेश के बाद से, इस जारी किए गए निर्देश के बाद से अब अपराधियों का कौन सा गुट जो है वापस से आके आत्मसमर्पण करता है और इस बार अपराधियों की क्या कुछ प्रतिक्रिया रहती है योगी आदित्यनाथ के इस आदेश और निर्देश पर। तब तक के लिए आपने ये पूरा मामला जाना है कि ये पूरा मामला क्या है, किस तरीके से योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में है और लगातार जो है अपराधियों पर नकेल कसते नजर आ रहे हैं। तो इस पूरे मुद्दे पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं।